हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्री ओपन मार्केट जो है वो करीब 50 से 100 पॉइंट के आसपास नेगेटिव खुलने वाला है। ठीक है, तो टुडे जो हमारी मार्केट की रेंज है, ठीक है, टुडे मार्केट रेंज, गाइस निफ्टी आपको 200 से 300 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी की बात करें 500 से 800 पॉइंट, और सेंसेक्स में आपको 700 से 1000 पॉइंट तक का मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, मार्केट अपने हाई और लो को यहीं पे रखने वाला है। ठीक है, प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई थी, जैसा आपने देखा, काफी ज्यादा नेगेटिव, हम 1% से ज्यादा बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप में नेगेटिविटी देखने को मिली। और जिस तरीके का डाटा आया ऑप्शन चेन का वो भी एक हद तक की नेगेटिव डाटा बना हुआ है कॉल राइटर का। ठीक है, तो हमारा जो सेटअप है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है, वो किस तरीके का रहने वाला है हम इसको समझेंगे। ठीक है, और आगे क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, मैंने आपको रेंज दिखा दी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में किस तरीके का कामकाज हुआ जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई अमेरिकी बाजारों की। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 269 पॉइंट के आसपास जो है डाउ जोन्स ने नेगेटिव क्लोजिंग करी है, नजदाक ने 65 पॉइंट, और S&P 500 ने 20 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग करी है, 0.34%। ठीक है, फैक्ट्स इंग्लैंड का इंडेक्स है 0.82%, CAC फ्रांस 0.12, और डेक्स 0.33% नेगेटिव क्लोजिंग करी है। डेक्स के इंडेक्स ने, CAC फ्रांस ने मामूली अंतर से +12 क्लोजिंग की है। ठीक है, तो गाइस, प्री ओपन मार्केट में अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है वो करीब 77 पॉइंट माइनस खुलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से अगर हम देखें तो 50 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट तक की आपको प्री ओपन सेशन में निफ्टी नेगेटिव होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, निफ्टी के अंदर ये नेगेटिविटी आ सकती है। क्रूड ऑयल और गोल्ड सिल्वर का अगर मूवमेंट देखें तो वहां से कोई इंपैक्ट पड़ता है बाजार के ऊपर। तो गाइस, ब्रेंट क्रूड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0.90% से माइनस था, ये इन्फ्लेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा वो होता है। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड मामूली अंतर से प्लस रहा। अब बात करें क्रूड ऑयल की, तो आज भी हमको ये नरमी के साथ कामकाज करते हुए दिखेंगे। ठीक है, एडीआर देख लेते हैं। एडीआर में किस तरीके से कामकाज रहा है। सबसे पहले ये एक्सिस बैंक -1.19% से नेगेटिव है। HDFC बैंक की बात करें 178 पॉइंट से माइनस है, और ICI की बात करें -1.49%। ठीक है, ये HDFC बैंक माइनस ADR में 1.78% से माइनस है। ठीक, तो नेगेटिविटी ग्लोबल मार्केट में भी इंडियन ADR के अंदर है। अब गाइस, अगर हम इसी चीज को सेटअप में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो कल जो मैंने आपको डाटा दिखाया था FIs का, ठीक है, वहां पे 29,637 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन के अंदर ये बिकवाली करके गए थे। कैश मार्केट के अंदर ये बिकवाली करके गए थे 6,409 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर में ये बिकवाली करके गए थे 6,360 करोड़ की, और स्टॉक ऑप्शन में बिकवाली करके गए थे 4,013 करोड़ की। जो टोटल कल बिकवाली थी वो करीब करीब 40,000 करोड़ से ऊपर की थी। किसकी? बड़े प्लेयर की, FIIs की। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, ये निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सेंसेक्स सब करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये स्टॉक ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर भी कर रहे हैं, और इंडेक्स फ्यूचर भी कर रहे हैं। और सब में सेल ऑफ आया था, और मार्केट में ये बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिली। ठीक है, अब गाइस, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अगर मुझे एक सेटअप बनाना है, ठीक है, मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग ले रहा है। ठीक, गैप डाउन ओपनिंग ले रहा है। अब गाइस, बाजार अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ले रहा है तो एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक रिट्रेसमेंट आपको आती हुई दिखेगी मार्केट के अंदर इस तरीके से। ठीक है, और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट, यहीं से हमारा जो है सेटअप सेटअप बनेगा किसका? निफ्टी का। और यहां से आपको फिर एक डाउनफॉल बाजार के अंदर होता हुआ दिख सकता है। तो गाइस, अगर इस तरीके के चार्ट पैटर्न को हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, इस तरीके के, तो हमको क्या दिखता है बाजार के अंदर? निफ्टी की जो रेंज है, ठीक है, निफ्टी की जो रेंज को देखते हुए अगर मुझे सेटअप बनाना है निफ्टी का, तो हमारा सेटअप रहेगा 24,400। ठीक है, ये गाइस न्यू सेटअप है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए।
24,450, 24,500, ये हमारा क्या है, पी बाय है ऊपर से, क्योंकि गाइस ऑलरेडी मार्केट जो है नेगेटिव खुल रहा है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, इस तरीके से हमारा निफ्टी के अंदर सेटअप रहेगा। और अगर मुझे मार्केट ज्यादा नीचे गिर रहा है तो निफ्टी के अंदर एक हमारा जो सेटअप रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। निफ्टी 24,000 का लेवल रहेगा हमारा, एक मेजर सपोर्ट रहेगी। ठीक है, उसके बाद में 23,950 और 23,900, यहां से हम सी बाय करने की कोशिश करेंगे, मतलब 350 पॉइंट के आसपास में नीचे जा रहा हूं, तब जाके हम 24,000 से खरीदारी करेंगे किसमें, निफ्टी में। तो गाइस 24,000 के लेवल पे एक बड़ी सपोर्ट खड़ी है। ठीक है, और यहाँ नीचे के लेवल पे बड़ी सपोर्ट करी और यहाँ तक की बाजार एक डाउन साइड आपको दिखा सकता है। ठीक है, रजिस्टेंस पे जो है कॉल राइटर काफी मजबूती से बैठा हुआ है। ठीक है, कॉल राइटर निफ्टी का, जो बाजार को नीचे दबाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो मार्केट में निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे बड़ी तेजी से, अप ऊपर नीचे की साइड में। ठीक है, लेकिन एक डाउन साइड कॉल राइटर की पोजीशन को देखते हुए खड़ी है निफ्टी में। अब उसी तरीके से बात करें अगर बैंक निफ्टी की, ये सेटअप हो गया हमारा। ठीक है, बैंक निफ्टी में किस तरीके का कामकाज हो सकता है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। गाइस बैंक निफ्टी, अगर मुझे एक सेटअप पे काम करना है बैंक निफ्टी में, ठीक है, 53,000 का हमारा सबसे पहला लेवल रहेगा, फिर 53,100, फिर 53,200। ठीक है, कल जो मैंने एफ की वीडियो में दिया था, ठीक है, वो कोई सेटअप था ग्लोबल मार्केट के क्लोज होने से पहले, जहां पे अमेरिकी बाजारों ने अभी क्लोजिंग करी है। ठीक है, तो हम उस सेटअप को इग्नोर करके अब हम इस न्यू सेटअप पे जाएंगे। तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी में पी बाय करेंगे जब बैंक निफ्टी इतना ऊपर जाएगा, 834 के पास क्लोजिंग है। ठीक है, बैंक निफ्टी की, तो ये हमारा पी बाय होगा कॉल राइटर के सेटअप को देखते हुए। ठीक है, ये आज का इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा बैंक निफ्टी का ऊपर का। ठीक, वही बैंक निफ्टी की बात करें, नीचे कितना अधिकतम आ सकता है, तो मेजर जो सपोर्ट है वो 52,000 पे खड़ी है। ठीक है, उसके बाद 51,900, ठीक है, और 51,800। मैं इतनी नीचे से ही सी बाय करूंगा, इससे पहले सी बाय नहीं करूंगा, क्योंकि 700-800 पॉइंट की रेंज ऊपर से नीचे की है, ऑलरेडी मार्केट डाउन साइड खुल रहा है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, इस सेट के साथ मार्केट अप एंड डाउन करता हुआ दिख सकता है। अब एक गैप डाउन अगर निफ्टी के अंदर हो रहा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको एक गैप डाउन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और बिकवाली आएगी तो इतनी बड़ी बिकवाली आ सकती है, लेकिन उससे पहले आपको एक रिट्रेसमेंट दिखेगा ऊपर का, और फिर उसके बाद एक डाउन साइड आपको खड़ी होती हुई दिखेगी बाजार के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ इस तरीके का सेटअप आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा, कुछ इस तरीके से बैंक निफ्टी अपनी चाल दिखाएगा। तो बैंक निफ्टी की जो हमारी रेंज रहेगी वो 500 से 800 पॉइंट। ठीक है, इस रेंज में बैंक निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा। और गाइस यही सेटअप आपको एक राइट एंट्री, ठीक है, और यही सेटअप आपको एक राइट एग्जिट एग्जिट देगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, मार्केट अप एंड डाउन करते हुए आपको एक डाउन साइड खड़ी होती हुई दिखेगी बाजार के अंदर, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको चलता हुआ दिखेगा मार्केट में। ठीक है, अब गाइस अगर आपको बैंक निफ्टी में पॉइंट लेने हैं, ठीक है, तो आपको 300 से 500 पॉइंट बड़े आराम से गेन हो सकते हैं अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 200 से 300 पॉइंट बड़े आराम से गेन हो सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, और इसी सेटअप के तहत अगर आप काम करते हैं तो बड़े प्लेयरों ने जो पैसा लगाया हुआ है एफ, ठीक है, वो डाउन साइड है मार्केट में, डाउन साइड वो खड़े हैं बाजार में। ठीक है, तो वो बाजार को जितना हो सकता है दबाने की कोशिश करेंगे। डी
एफआईआईस के मुकाबले उतनी खरीदारी नहीं कर पा रहे, ठीक है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर एक प्रेशर दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको एफआईआईस का वीडियो दिखाया, ठीक है। तो उसके अंदर एफआईआईस हर तरफ से सेल ऑफ में है, डीआईस उसके मुकाबले उतना ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पाए, ठीक है। तो बाजार में एक डाउन साइड वहाँ से भी खड़ी है। तो गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप हो गया। कॉल मुझे कहाँ खरीदनी है, पुट मुझे कहाँ खरीदना है, ये मैंने आपको दिखा दिया। और बैंक निफ्टी की जो रेंज 500 से 800 पॉइंट आपको आती हुई दिखेगी, ठीक है। एक सेंसेक्स का भी सेटअप बना देते हैं, ठीक है। ये सेंसेक्स का सेटअप है। अगर सेंसेक्स में मुझे काम करना है तो मैं काम करूंगा। इक्यासी हजार का सेटअप रहेगा, 81,100 का सेटअप रहेगा, 81,200 का सेटअप रहेगा, ठीक है। ये हमारा सेटअप रहेगा किसका, पी बाय का सेंसेक्स में, ठीक। सेंसेक्स का अगर मुझे एक और सेटअप बनाना है सी साइड का, तो मैं कितनी नीचे से खरीदूंगा सी, तो गाइस 79,500, 79,600, 79,700, ठीक है। यहां से मैं सी खरीदने की कोशिश करूंगा, इससे पहले मैं सी नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो सेंसेक्स की जो रेंज है वो करीब करीब 1000 पॉइंट की रेंज है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ये रहने वाले हैं, सपोर्ट सेंसेक्स की ये रहने वाली है, ठीक है। तो इस सपोर्ट पे ही जो है पुट राइटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और बाकी कॉल राइटर इन लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो जो रेंज है सेंसेक्स की, ठीक है, वो करीब 700 से 1000 पॉइंट या 1100 पॉइंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हाई और लो होंगे वो आपको इसी रेंज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस सेंसेक्स में भी आप करीब बड़े आराम से, अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर कर रहे हैं तो बड़े आराम से 500 से 700 पॉइंट गेन कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शन कर रहे हैं, तो बड़े आराम से आप इसके अंदर भी 300 से 500 पॉइंट गेन कर सकते हैं, अगर ये सेटअप एक्टिव होता है तो, ठीक है। सेटअप अगर एक्टिव होता है, सेटअप सेटअप अगर एक्टिव होता है तो इतने पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो गाइस सेंसेक्स में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट मैक्सिमम सेंसेक्स में मिल सकते हैं। तो गाइस एफआईआईस की डाउन साइड सेंसेक्स के अंदर भी खड़ी हुई है, ठीक है, ये डाउन ही है एफआईआईस। तो गाइस देखिएगा, क्योंकि अगर निफ्टी के अंदर डाउन है तो सेंसेक्स लाजमी है कि यहाँ पे भी आपको एक डाउन साइड आती हुई दिखेगी। तो गाइस सोच के समझ कर काम करना है, ठीक है। अगर आप न्यू है, बिगनर्स हैं, ठीक है, पहली बार कर रहे हैं, तो इस तरीके का सेटअप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मेरे फ्री टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री टेलीग्राम। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है, बाजार में कोई कमी नहीं है, बस आपको इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरा सेटअप हो गया आपको निफ्टी का, मैंने निफ्टी का सेटअप बना दिया, मैंने आपके लिए बैंक निफ्टी का सेटअप बना दिया, मैंने आपको रेंज बता दी निफ्टी की 300, मैंने आपको बैंक निफ्टी की रेंज बता दी करीब 800 पॉइंट, मैंने आपको सेंसेक्स की रेंज बता दी, ठीक है, कि 700 से 1000 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको, 1100 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है सेंसेक्स के अंदर आज। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत अच्छे हो सके। ओके, धन्यवाद।